क्या प्रेरणा अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? डॉक्टर आकृति, आपसे शुरू करते हैं, डॉक्टर अनुराग और उसके बाद पल्लवी जी, आप तीनों। कि वो अगर अगर ज़रा सा भी मन में लिखने की इच्छा है, कई बार हम संकोच कर जाते हैं। कैसा लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, जो लोग लिखते हैं वो क्या सोचेंगे, दिखाने में संकोच करते हैं। इसे कैसे दूर किया जाए और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? मुझसे पूछा? जी, आप और कौन है आप? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके दोनों पहलू पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा कि जैसे फ़ेसबुक पे किसी ने गलत शेर कमेंट कर दिया, मैंने भी ये बेवकूफ़ी की है, और कोई उस्ताद शायर अगर आके बता के गए तो हमारी आत्ममुग्धता जाग जाती है। तो दोनों पक्ष ज़रूरी। अगर आपके अंदर लेखक है तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, लेकिन पढ़ें भी। लेकिन अगर आप परंपरागत लेखन के तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो क्राफ्ट है उस पे भी काम करें। अगर आप नई कविता लिख रहे हैं तो उसमें निराला जी के नाम पर जो चरस बोया गया है वो मत करें आप। मतलब हिंदी साहित्य में अगर आप कविता कर रहे हैं तो उसके अंदर का प्रवाह बनाए रखें। एटलीस्ट कविता के नाम पर आप मजाक ना करें, तो कविता का कवित्व रहे। वैसे ही साहित्य को लिखें तो लिखें, दूसरा पढ़ें, और तीसरा अपने लिखे के प्रति जिम्मेदार हों, वो हों, संवेदनशील हों, क्योंकि आपका जो लिखा है वो कहीं जाएगा, कोई पढ़ेगा। तो इसीलिए आत्ममुग्धता से मुक्त होकर, सीखने की भावना से रत होकर, अध्ययन का, अनुभव का सहारा होते हुए लिखें। मुझे शारिक साहब का एक शेर याद आता है जो मैं सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, नए राइटर्स को, कि इंक्लूडिंग मी टू, पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। तो उसी तरह से लेखन की पढ़ाई चल रही है। मुझे लगता है मैं भी अभी इसी पीढ़ी में हूँ कि मैं सीख रही हूँ, मेरे आगे मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, तो मैं सीखने की ही प्रक्रिया में खुद भी हूँ। तो अभी मेरी प्रेरणा देने की हैसियत नहीं है, लेकिन अपने अनुभव से यही कहूँगी कि पढ़ें, समझें, लिखते रहें और बेफिक्र होकर लिखें, लेकिन आत्ममुग्धता से मुक्त होकर। थैंक यू। डॉक्टर आकृति, बहुत अच्छी बात आपने कही और आप ही के बात से मुझे भी एक शेर याद आ गया कि जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, उतना तो एक शेर की खातिर हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये ऐसे साहित्यकारों को इतना पढ़ना भी पड़ता है। हम सोचते हैं कि आए और इन्होंने लिख दी किताब, एक कविता का सृजन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ना, अध्ययन की जो बात आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, अभी अगला सेशन जो हमारा है वो खाकी पर है, माफिया पर है। तो वो ऐसे प्रोफेशनल्स क्या करें? उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो तो बेचारे संकोच में ही मरे जाते हैं। आप जैसे लोग बहुत कम आ पाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं हमारे प्रोफेशन में भी, और और बहुत अच्छी किताबें जो प्रेरणादायक किताबें हैं इंडिया से बाहर। मेरा यही मानना है जो आकृति ने कहा है कि आप खूब पढ़िए। और इस पीढ़ी के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि इनके पास सूचनाओं का एक अच्छा खासा स्रोत है। तमाम भाषाओं की फ़िल्में जिन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कवायद करनी पड़ती थी, वो आज इन लोगों के पास है। ईरान का सिनेमा, अब्बास कियारोस्तामी का सिनेमा, श्याम बेनेगल, मनी कौल, कुमार शाहानी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उपलब्ध हैं। ये तो हिंदी सिनेमा है, और भी दुनिया भर का सिनेमा, वो भी एक किस्म की किताब है। और मुझे लगता है जिस तरह से हमारे पेशे में पढ़ाई लगातार चलती रहती है, हम लोग रोज़ाना सीखते हैं अपने पेशे में भी, पेशेंट से, बीमारियों से आसपास ग्रूम होते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है साहित्य या कोई भी आर्ट या अदब, कोई भी एक्टर शुरुआत से धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें ग्रूम होता आप उसको देखते हैं। ऐसे ही शायद जैसे एक पाठक पढ़ता हुआ ग्रूम होता है, ऐसे ही एक लेखक लिखता हुआ ग्रूम होता है। दोनों के अपने अपने सफ़र होते हैं और वो तमाम उम्र चलते हैं, और मुझे लगता है चलते रहने चाहिए। आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपके अंदर बेचैनी रहेगी, आप निरंतर, और मुझे लगता है आपकी यात्रा कभी ख़त्म होगी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज़ आप किसी भी पेशे में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको 9/5 से बाहर भी कुछ होना चाहिए। आप देखिए, जीवन एक ही बार मिला है,
एक ही बार मिला है। तो कुछ समय के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आप शमशान घाट में जाते हैं, आप 2 मिनट के लिए वहाँ आध्यात्मिक हो जाते हैं, वापस लौटते हैं, फिर मोबाइल बज उठता है तो आप वापस इसी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचें कि आपके जाने के बाद आपने क्या दिया वापस, और कितने लोग आपको किस तरह से याद रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मनुष्य होने के नाते आपका ऋण है और लौटाना है, किसी भी फॉर्म में आपको मौजूद रहना है। तो लेकिन पढ़िए। जी नहीं नहीं, बात पूरी कीजिए जी प्लीज़। जी, नहीं क्षमा, मैंने आपको हाँ, बीच में नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने बहुत बहुत अच्छी बात बता दी। ओटीटी, ये दुनिया भर की सीरीज़ आजकल हैं, हम लोग देखते हैं रात रात भर। कोरियन सिनेमा देख रहे हैं, सीरीज़ अलग अलग देख रहे हैं, और उससे वाकई बहुत बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पल्लवी जी, आपसे हम समाप्त करेंगे आपकी टिप्पणी के साथ। देखिए ऐसा है, जो बात अभी आपने बोली, लिखना चाहिए, यंग पीढ़ी हो या हमारे साथ के लोग हों। मैंने तो खुद इस यात्रा को अपनी डायरी में बहुत छुप छुप के लिखते हुए शुरू किया। मैंने किसी को नहीं बताया कभी कि मैं लिखती हूँ। अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, तुम डायरी में क्या लिखती हो? बचपन में कभी डायरी लिखते थे, लेकिन उसके बाद वो भी छूट गया था। तो बड़ा संकोच हुआ ये कहने में कि कुछ लाइंस, कुछ मन के विचार। तो थोड़ा हंसे, फिर कुछ दिन बाद बोले अच्छा कुछ पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया, हिंदी अच्छी नहीं थी, तो बोले अरे लिखो लिखो। एक वहाँ से एक प्रेरणा आई। फिर कुछ मित्रों ने पुश किया कि नहीं लिखो, सही गलत क्या होता है, कोई ना कोई अपने आप मिलेगा जो तुम्हारी चीज़ों को सही करेगा। तो जब हम ढूंढने लगते हैं कि कोई हमें मिले, तो शायद उस समय कोई हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो गुरु अपने आप प्रकट होता है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश ये है कि लिखते वक्त ये मत सोचिए कि अच्छा लिखा, खराब लिखा, सही लिखा, गलत लिखा। मन के अपने भाव जो भी हैं उनको प्रकट करिए। सही समय पे गुरु आते हैं और सही समय पे चले जाते हैं। ये बात मैं इसलिए और भी कह रही हूँ क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, बहुत करीब से शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि बच्चों को बस एक पुश की ज़रूरत होती है, और आकाश तो हर कोई अपना अपना बना ही लेता है। तो लिखते रहिए। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। और हम भी ये ज़रूर कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथी भी ये लिखते हैं, तो उसमें से एक दो को हमने कहा कि एक टारगेट, एक लक्ष्य दे दिया कि चलो 50 कर लेना, 51 कर लेना, और पांडुलिपि हमें दे देना, वो हमारी जिम्मेदारी। तो जो भी लिखते हैं आप उसे इकट्ठा रखें और छपवाने का प्रयास अवश्य करें, ज़रूर छपवाएं। गुरु की बात जो आपने कही, हमें इसको हम बिल्कुल एंडोर्स करते हैं। गुरु होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और देखिए, उर्दू शायरी में तो वो इस्लाह की एक परंपरा चली आ रही है कि अगर आप शेर कहना शुरू करते हैं तो आप, या लिखना शुरू करते हैं, तो आपको वो मस्ट होता है कि आपको अपना एक गुरु बनाना पड़ता है। वो अपनी जो भारतीय परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, गंडे वाली, तावीज़ वाली, धागे वाली, तो आपको वो दिखाना पड़ता है। तो गुरु उससे दुरुस्त करते हैं, और जो आपके उस्ताद होते हैं, और उसी के बाद होता है। और वो लक्ष्य देते हैं कि आपको 100 शेर याद होने चाहिए, 25 इस सब्जेक्ट पे, 25 उस पे, 25 उस पे, इस तरह की। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकृति, डॉक्टर अनुराग, पल्लवी जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और इतनी गंभीरता से इस सत्र में हमारे साझेदार बनने के लिए। हमारे मेहमानों के लिए ज़ोरदार तालियों से इनका धन्यवाद कीजिए।